नहीं, इस तरह की धमकी आना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि बिहार में फिर वो दौर आ चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब मुझे एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने इसे अनभिज्ञता, मतलब जैसे उन्होंने ऐसी बात की जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपने फ़ोन से किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं लिया, 3-4 बार मैंने कॉल किया, लेकिन 36 घंटा हो गया है, अभी तक कुछ सामने कॉन्क्रीट रिपोर्ट कुछ नहीं आया है सामने। जल्द से जल्द मुझे सिक्योरिटी प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी दिनचर्या, ऑफिस का काम और राजनीतिक कार्यों को मैं सुचारू रूप से कर सकूं। बिहार के हालात इस वक्त क्या हैं वो जग जाहिर है, लेकिन ऐसे में अगर प्रसिद्ध लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाए, वो भी ऐसे शख्सियत को जिनका नाता शिक्षा जगत से है। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसको बेहतर लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कन्हैया सिंह हमारे साथ हैं। पूर्व में भी इनको जान से मारने की धमकी दी गई और अब 2 दिन पहले फिर एक कॉल आया और उसमें जो बातें कही गई वो यही है कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो जान से मार दिया जाएगा। कन्हैया सिंह से बात करेंगे, क्या पूरा मामला है सर? परसों 10 से 11 बजे के बीच, मतलब 14 को एक अनजान कॉल आया। 2 नंबर था, दोनों वीआईपी नंबर था। करीब 6-7 बार वो कॉल आया। कुछ बार मैं पिक किया और फिर मैंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने धमकी दी, जिसने भी कॉल किया था उसने धमकी दी कि आपको जान से गोली मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा और आपके ऑफिस में चढ़ के हम लोग गोली मारेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने तुरंत इसके बारे में, चूँकि बोरिंग रोड का नाम लिया था, तो मैंने जो थाना रिलेटेड है उससे मैंने वहाँ की सूचना दिया। कल मैंने एसपी को, सिटी एसपी को भी दिया। उन लोगों ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। मतलब मैं उनके जो कार्यशैली है उससे मैं प्रभावित हूँ, उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब मुझे एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने इसे अनभिज्ञता, मतलब जैसे उन्होंने ऐसी बात की जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सिटी एसपी ने इस पर जो कार्रवाई की और उन्होंने जो फास्ट एक्शन लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 36 घंटा हो गया है, अभी तक कुछ सामने कॉन्क्रीट रिपोर्ट कुछ नहीं आया है सामने। पूर्व में भी आपको सुरक्षा जो थी वो मुहैया कराई गई थी, फिर हटाया गया और उसके बाद फिर धमकियां। कौन लोग हैं इसके पीछे, कुछ है जानकारी? देखिए आर्यन जी, जब 2002 में मैं कोटा से यहाँ पढ़ाने आया था तो 2002 से लेकर 7 तक करीब इस तरह की घटनाएं होती थी। पूर्व में एस लाल सर को गोली मार दी गई, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को भी गोली मार दिया गया, कितने डॉक्टर्स, कितने बिजनेसमैन को बहुत परेशान किया गया। मुझे लगता है कि 2010 के लगभग में मुझे सिक्योरिटी दी गई थी, जो 2020 में ले ली गई। क्या कारण है ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ले लिया गया था। मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन भी दिया कि भाई पुनः मुझे सिक्योरिटी बहाल की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लोग, जो पुराने लोग हैं चाहे जो भी हैं, मुझे इस तरह की धमकियां दे सकते हैं या मुझे क्षति पहुंचा सकते हैं मेरे बिजनेस को, या मुझे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे सिक्योरिटी प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी दिनचर्या, ऑफिस का काम और राजनीतिक कार्यों को मैं सुचारू रूप से कर सकूं। एक बड़ा सवाल है, सरकार परिवर्तन हुआ, आपके भी राजनीतिक दल में परिवर्तन हुआ, क्या जंगल राज की बात की? क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, शिक्षा जगत से, जिसका दूर दूर तक सिर्फ शिक्षा के अलावा कोई नाता नहीं होता, फिर इस तरह की धमकी? नहीं, इस तरह की धमकी आना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि बिहार में फिर वो दौर आ चुका है, पदार्पण हो चुका है। और इससे जो खासकर कोचिंग के लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उन पे तो भाई इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। लोगों में एक भय का जो अंकुर है वो जन्म ले चुका है, लोगों में डर है। लोग चाहते हैं कि जल्द से काम करने के बाद रात में जल्दी से जल्दी हम अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएं। तो लोगों में इस तरह की संशय व्याप्त हो गया है। एसएसपी का जिक्र आपने किया, क्या उनके बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं? क्या आगे भी बड़े अधिकारियों से बात करेंगे, सीएमओ तक बात रखेंगे? नहीं, द वे ही वॉज टॉकिंग ना, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि पटना और इर्द गिर्द में इतनी सारी जनसंख्या है, मैं किसको किसको याद रखूँगा। मैंने केवल इतना ही पूछा कि मैं नाम बताया, मैंने बोला विजन क्लासेस से बोल रहा हूँ, कि आपको कुछ पता नहीं है?
उसके बाद उन्होंने जो अपने बात करते गए उन्होंने अपना डिस्कनेक्ट किया फ़ोन। मैंने अपने फ़ोन से किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं लिया। 3-4 बार मैंने कॉल किया। उसके बाद मेरे एक राजनीतिक दोस्त ने फ़ोन लगाए और उससे मेरी बात हुई, लेकिन केवल इतना ही मैं बोला कि मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह बोल रहा हूँ, विजन क्लासेस से बोल रहा हूँ, क्या आपको कुछ पता है? इसके बाद उन्होंने करने लगा कि यहाँ पे 45, 46, 47 लाख जनसंख्या है, मैं कितने लोगों को जानूँगा, आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, मुझे बोलने लगे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मुझे नहीं लगा कि, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भी कितने IAS IPS विद्यार्थी हैं, डॉक्टर इंजीनियर विद्यार्थी हैं, तो मुझे ये बात करने का तरीका जो था ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बीइंग ए कैप्टन, जो पुलिस के कप्तान जो हैं उनकी भाषा यदि इस तरह के है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। CMO तक अपनी बात रखेंगे? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, कृपया आप इस पर ध्यान दें, वरना जो है जो चल रही है आजकल जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाएगा और फिर मतलब आपके मतलब जब क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार में परिवर्तन हुआ है और सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके के रवैये, जिस तरीके की बात SSP द्वारा की जा रही है, उससे एक व्यक्ति जो कि अपनी परेशानियों को पटना के पुलिस कप्तान के समक्ष रखता है, उसे फीडबैक में इस तरीके के जवाब मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अब वो राजधानी पटना में, इस बिहार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुहार है इनकी कि जो भी लोग इनको धमकी दे रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, और फिलहाल जिस तरीके से धमकी दिया गया है, जान हर किसी की जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई परिवार के लोग उसके ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे में सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो कोई भी इसके पीछे हैं उनके ऊपर उपयुक्त जो कार्रवाई है वो की जाए। फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।